देखिएगा एक क्लास 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का 4 तक हम बताए थे। उसके बाद क्या हुआ था, लाइट कट गया था तो बता नहीं पाए थे, इसलिए देखिएगा आप लोग फिर से बता रहे हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए देखने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 18-20% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए देखिए, देखते हुए मना नहीं है। और देखिएगा प्रश्न ये बता दिए थे आप लोग को, हम यहाँ तक बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे थे हम कि √2 और √5 के बीच दो वास्तविक संख्याएं ज्ञात करें। तो वास्तविक संख्या कैसे निकालेंगे, हल में a बराबर मान लेंगे √2 और b बराबर मान लेंगे √5। तो √2 और √5 के बीच दो वास्तविक संख्या बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस b माइनस a बटा, अगर दो संख्या निकालना रहेगा 3 से भाग देंगे, a प्लस दूसरी संख्या 2 इंटू बी माइनस a बटा 3। अब इसी पे हम मान पुट करेंगे, a तो √2, b माइनस a तो √5 माइनस √2 भागा 3, a तो √2 प्लस 2 इंटू √5 माइनस √2 बटा 3। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा फिर से। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो बटा में 1 है, ठीक है। जब बटा में 1 होता है तो एलसीएम इसका हम लोग लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो √2 गुना 3, √2 गुना क्या हो जाएगा 3 प्लस √5 माइनस √2 कॉमा, इसका भी एलसीएम 3 होगा, तो हो जाएगा 3 गुना √2 प्लस 2 इंटू √5 माइनस √2, इतना हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा फिर क्या कर रहे हैं, 2 गुना √3 तो 3√2 प्लस √5 माइनस √2 बटा 3 कॉमा 3 गुना √2 3√2, 2 गुना √2 2√5 माइनस 2√2 बटा 3। अब देखिएगा 3√2 में से √2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2√2 प्लस √5 बटा 3, ये हो जाएगा। 3√2 में से 2√2 जाएगा तो √2 प्लस 2√5 बटा 3, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो यही बचा हुआ था, ठीक है। 11 का 5वां, 11 का 5वां देखिए कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें छोटा सा एक और बचा है। देखिएगा सबसे पहले 12 बताने से पहले हम 12 पे कुछ एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। 12 बताने से पहले 12 का एग्जाम्पल देंगे कुछ, ठीक है, उसको समझिएगा गौर से। इसको लिखिए पहले, उसके बाद इसको मिटा देंगे। और आप लोग को अलजेब्रा भी चालू कर दिए हैं, ठीक है। अलजेब्रा का भी कल एक वीडियो डाले थे, तो आप लोग को जैसे ही रियल नंबर ख़त्म होगा, अलजेब्रा पढ़ा ही रहे हैं, फिर उसके बाद अलजेब्रा जैसे ही ख़त्म करेंगे उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे।
ऊपर देखिएगा मिटा रहे हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रश्न कर रहा है, साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब प्रश्न कर रहा है कि साबित करें √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब हमको जो परिमेय संख्या दिया हुआ है उसको हम क्या मानेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तब अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्योंकि हमको सही को सही लाना है तो सबसे पहले उसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। गलत मानेंगे तभी ना होगा सही वो प्रूव होगा। देखिएगा हल में, यदि संभव है यदि संभव है तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यदि संभव है तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है।
जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो रूट 5 बराबर हो जाएगा P बटा Q, P बटा Q। अब देखिएगा जब P बटा Q होगा तो परिमेय संख्या का क्या होता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P तथा Q पूर्णांक संख्या है। अब देखिएगा जब इतना हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, P का स्क्वायर का हो जाएगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो हम देखिएगा यहाँ हो जाएगा 5, P स्क्वायर, Q को लिख सकते हैं Q इंटू Q। ठीक है, Q इंटू Q। अब देखिएगा इसलिए एक Q यहाँ कुछ क्रॉस गुना करेंगे तिरछा तुर्थी, तो 5 गुना Q बराबर P स्क्वायर बटा Q। एक Q को इधर ले आए गुना में। ठीक है, इस तरह से किए। देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो एक है जी, P स्क्वायर गुना Q था, तो एक Q को इधर गुना में ले आए तो 5 गुना Q P स्क्वायर बटा Q। तो क्या हो जाएगा 5Q P स्क्वायर बटा Q। यही आया ना, इसलिए 5Q बराबर P स्क्वायर बटा Q। इस तरह हो गया। अब देखिए जब इतना हो गया तो 5Q क्या हो गया, इसलिए 5Q हो गया पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब P स्क्वायर बटा Q क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है ना जी। P स्क्वायर बटा Q क्या हो गया, भिन्न हो गया। हम जानते हैं पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न।
देखिएगा, यदि संभव है तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √5 जब अपरिमेय नहीं मान रहे हैं तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो √5 बराबर परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखेंगे। तो p/q, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p तथा q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब क्या किए हम, दोनों ओर वर्ग किए हैं। तो √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो गया 5। p का स्क्वायर p और q का स्क्वायर q, तो 5 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर, q को लिख सकते हैं q स्क्वायर को लिख सकते हैं q गुना q, इसलिए 5q बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटा q। इसलिए 5q पूर्णांक संख्या, क्योंकि एक q को इधर गुना कर दिए थे तो हो गया 5q बराबर p स्क्वायर बटा q। तो इसलिए 5q पूर्णांक संख्या है, p स्क्वायर बटा q भिन्न है। ठीक है, हम जानते हैं पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता है भिन्न के बराबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होता है। यहाँ विरोधाभास हुआ। ठीक है, मतलब हम लोग जो माने हैं वो विरोधाभास है। ठीक है, हमारी मान्यता गलत हुई। जो हम माने थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हम लोग जो माने थे वो क्या हुआ, गलत हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही साबित करना था, जो कि हम लोग को साबित हो गया। उतार लीजिए इसको जल्दी से। इसी पे 12 का पूरा हिसाब बनेगा। 12 नंबर का जो हिसाब है पूरा ग्राफ वाला है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, यहाँ है साबित करें कि √5 के जगह पे इस बार √3 है। √3 है। साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें था √5, तो इसमें है √3 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका हल में देखिएगा, यदि संभव है तो माना कि √5 की जगह पे क्या हो जाएगा, √3 सिर्फ होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो √3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे √3 बराबर हो जाएगा p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, p तथा q पूर्णांक संख्या है। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ √5 था तो यहाँ हो जाएगा √3, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 के जगह पे 3, यहाँ हो जाएगा 5q के जगह पे 3q। अब देखिएगा 3q,
हो गया साबित, यही साबित करना था। इसको भी उतार लीजिए। दो प्रश्न बता दिए, √5 और एक √3 वाला, दोनों को उतार लीजिए। अब कल से आ जाएंगे आप लोग को ग्राफ वाला क्वेश्चन। ग्राफ में है 4 क्वेश्चन। उतारिए जल्दी। लिख लिए।